स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गल क्लासिफिकेशन। और हम सब जानते हैं अलगी क्या है। अलगी हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक स्मॉल प्लांटी में का एक अलगी अपने आप को एक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट। और अलगी को कई लोग प्लांट समझते हैं और कई लोग एक ऑर्गेनिज्म। और अलगी के कई टाइप्स है और कई क्लासेस है और इस सिंपल क्लासिफिकेशन की मदद से हम पूरा अलगर क्लासिफिकेशन समझेंगे और उसके हैबिटेट की मदद से, उसके कंपोनेंट्स की मदद से और उसके पिगमेंट के बेसिस पर उसे कैसा क्लासिफाई किया गया है, वो सब हम आज इस फ्लो चार्ट की मदद से देखने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा अलगल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स अलगी दो ग्रुप में क्लासिफाई की गई है। एक है माइक्रो अलगी और एक है मैक्रो अलगी। तो स्टूडेंट्स दोनों के नाम में ही है और हमें अगर इनके नाम में ही समझ में आ गया तो हमें आगे के पूरे कंपोनेंट, उसके टाइप्स इजीली समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलो माइक्रो अलगी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स माइक्रो मीन्स छोटा और अलगी मीन्स हमारा प्लांट या अलगल सेल। तो स्टूडेंट्स माइक्रो अलगी मीन्स ये बहुत ही फाइन और सिंगल सेल अलगी भी इसे कहा जाता है या सिंगल सेल के सब यूनिट से बनी हुई छोटी अलगी जो कोई एक जगह पे डिवाइड होकर जल्दी से फैल जाती है और ये बहुत ही छोटी होती है। इसके स्ट्रक्चर्स माइन्यूट होते हैं और इसे कहते हैं माइक्रो अलगी। तो स्टूडेंट माइक्रो अलगी को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। एक है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर और एक है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पर माइक्रो अलगी को फिलामेंटस और दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन अलगी में क्लासिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट फिलामेंटस अलगी वो अलगी होती है जो आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको एक फिलामेंट्स दिखेंगे, यानी कि फिलामेंट्स जॉइंट हुए दिखेंगे और यही फिलामेंट्स अलगी को फिलामेंटस अलगी कहा जाता है। स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर जो क्लासिफाई किए गए हैं वो है 4 क्लासिफिकेशन अलगी के। तो स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर सबसे पहले है क्लोरोफाइटा। और ये फाइटा और फाइसी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आप फाइसी देख रहे हैं, यहाँ पर फाइटा देख रहे हैं। तो अलगल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको फाइटा और फाइसी दोनों दिखेगा और ये दोनों जहां पर भी आपको दिख जाए, जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, तो आपने समझ जाना है कि अलगी का क्वेश्चन है और अलगल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट और फंजाई में सिटीज आता है, जैसा एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, वैसा ही अलगी में फाइसी या फाइटा आता है। तो स्टूडेंट्स क्लोरोफाइटा के नाम में ही है, हम इसे ब्रेक कर कर, हमारा एक रूल है, हम ब्रेक कर कर स्टडी करते हैं। तो इसका नाम को ब्रेक करेंगे तो हमारे दिमाग में जल्द से जल्द इजीली फिट हो जाएगी। तो क्लोरो मीन्स ग्रीन और दूसरा है अलगी, यानी ये है एक ग्रीन अलगी, ये है एक ग्रीन अलगी। साइनोफाइटा। तो स्टूडेंट साइनोफाइटा क्या है? ग्रीन एल्गी के कई एग्जाम्पल है, आपको मिल जाएगा, इंटरनेट इससे भरा हुआ है। पर आपको अगर इसकी क्लास याद रह गई, इसका टैक्सा याद रह गया तो आपको लिखना और इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट साइनोफाइटा मीन्स यहाँ पर आते हैं हमारे बैक्टीरियल अलगी, यानी ये बहुत ही छोटे माइन्यूट अलगी आते हैं। फाइटा नाम दिया गया है, इसमें ब्लू ग्रीन अलगीज भी आती है, इसलिए इसे साइनोफाइटा दिया गया है नाम। तो ये है साइनोफाइटा अलगी का। और दूसरा है हमारा क्राइसोफाइटा। तो स्टूडेंट क्राइसोफाइटा क्या है? क्राइसोफाइटा को कहते हैं गोल्डन अलगी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गोल्डन अलगी। और इसे गोल्डन अलगी क्यों कहते हैं स्टूडेंट, या इसे गोल्डन ब्राउन अलगी भी कहा जाता है? क्योंकि जब इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर से देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा क्लम्प स्ट्रक्चर दिखता है और एक क्लम्प स्ट्रक्चर गोल्डन या ब्राउन कलर में होता है, इसीलिए क्राइसोफाइटा को गोल्डन या गोल्डन ब्राउन अलगी कहा जाता है। और हमारा जो लास्ट है स्टूडेंट वो है बैसिलिरियोफाइटा। तो स्टूडेंट बैसिलिरियोफाइटा में ज्यादातर आते हैं हमारे माइन्यूट अलगीज और माइन्यूट अलगी में क्या आते हैं स्टूडेंट? डायएटम्स। डायएटम्स क्या है स्टूडेंट? ये एक टाइप की बहुत ही छोटी अलगी होती है जो सिलिशियस अलगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट उसे? सिलिशियस अलगी। और इसे सिलिशियस अलगी इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट क्योंकि डायएटम्स को आपने डायएटमिक लेयर फॉर्म होते देखा होगा, ये सिलिका सीक्रेट करते हैं और इसीलिए इन्हें सिलिशियस अलगी भी कहा जाता है स्टूडेंट।
तो इसमें आता है बेसिलियरियोफाइटा के डायटम्स, और फिर हमारे माइक्रो एल्गी के ये क्लासिफिकेशन पूरा होता है। और मैक्रो एल्गी ये है मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ज्यादातर हमें ब्रॉड एल्गी पूछा जाता है, माइक्रो एल्गी के बारे में भी पूछते हैं ट्विस्ट करके, पर मैक्रो एल्गी भी एक बहुत अच्छा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट, मैक्रो एल्गी को क्लासिफाई कैसे किया गया है, जैसे माइक्रो को इसका छोटी थी तो इसके स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी पे क्लासिफाई किया गया है, उसी तरह से मैक्रो एल्गी यानी ये बड़ी एल्गी होती है, यानी मैक्रो के नाम में ही यानी बिग, और बिग एल्गीज। तो स्टूडेंट, इसकी साइज कितनी होती है, इसकी साइज 60 सेंटीमीटर से लेकर आपको 60 मीटर तक भी मिलेगी, क्योंकि कुछ एल्गीज इतनी लंबी होती है, ये स्ट्रक्चर होता है कि ये 60 मीटर लंबी भी पाई जाती है। तो स्टूडेंट, इसके इन्वायरमेंट और इसके पिगमेंट के बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट के बेसिस पर अलगी को फ्रेश वाटर अलगी और मरीन अलगी में क्लासिफाई किया गया है। हमें कई अलगी फ्रेश वाटर में मिलती है ताकि जो सलाइन में नहीं सर्वाइव कर सकती, और सलाइन अलगी यानी हमारी मरीन अलगी जो ज्यादातर आपको समुद्र तट पर मिलेगी, समुद्री बॉटम पर मिलती है, जिसे सीवीड्स भी कहा जाता है। और ये सीवीड्स नहीं, इसे यही एक एल्गी का टाइप है स्टूडेंट। तो पिगमेंट के बेसिस पर 3 अलगी है स्टूडेंट, वो है ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी और रेड अलगी। और ब्राउन अलगी को कहा जाता है फायोफाइसी, ग्रीन को क्लोरोफाइसी और रेड को रोडोफाइसी। तो स्टूडेंट, इनका ये कलर कैसे आया है, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और ये पिगमेंट इसे एक कलर देते हैं। जैसे ग्रीन अलगी में कैरोटिनॉइड पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, ये इसे ग्रीन कलर देते हैं। रोडो अलगी में, रोडोफाइसी में इसे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स, ये ऐसे पिगमेंट्स है स्टूडेंट। और ये पिगमेंट क्या करते हैं, इस अलगी को कलरेशन प्रोवाइड करते हैं, और यही कलरेशन, यही पिगमेंट के बेसिस पर रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फायोफाइसी अलगी को डिफरेंशिएट किया गया है और क्लासिफाई किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी के बारे में क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।